बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की मेरी इस वीडियो में आप जानेंगे बादशाह और उसकी 4 बीवियों की कहानी। एक बादशाह की 4 बीवियां थीं। वो चौथी बीवी से जुनून की हद तक मोहब्बत करता था और उसकी खुशी के लिए हर मुमकिन कोशिश करता था। तीसरी बीवी से भी मोहब्बत करता था, लेकिन उसे ये एहसास था कि शायद वो उसे किसी और के लिए छोड़ देगी। दूसरी बीवी वो थी जिसके पास वो मुसीबत में जाया करता था और हमेशा उसकी सुनती, मुश्किल वक्त में उसके साथ रहती थी। पहली बीवी को वो नज़रअंदाज करता था और उसका ख्याल नहीं रखता था, हालांकि वो उसे बहुत मोहब्बत करती थी और उसकी सल्तनत की हिफाजत में उसका बड़ा किरदार था। बादशाह बीमार हो गया और उसे अपनी मौत का एहसास होने लगा, तो उसने सोचा मेरे पास 4 बीवियां हैं और मैं कब्र में अकेला नहीं जाना चाहता। उसने अपनी चौथी बीवी से पूछा, मैंने तुम्हें सब बीवियों से ज़्यादा मोहब्बत की है और तुम्हारी हर ख्वाहिश और तलब पूरी की है, क्या तुम राज़ी हो कि तुम मेरे साथ कब्र में आओ? उसने कहा, नामुमकिन, ये हरगिज़ नहीं हो सकता, और फ़ौरन कोई हमदर्दी ज़ाहिर किए बगैर चली गई। उसने तीसरी बीवी को बुलाया और कहा, मैं तुम्हें पूरी ज़िंदगी मोहब्बत की है, क्या तुम मेरे साथ कब्र में चलोगी? उसने कहा, हरगिज़ नहीं, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है और तुम्हारी मौत के बाद मैं किसी और से शादी कर लूँगी। उसने दूसरी बीवी को बुलाया और कहा, मैं हमेशा तुम्हारे पास मुसीबत में आता था और तुमने हमेशा मेरी मदद की, क्या तुम मेरे साथ कब्र में चलोगी? उसने कहा, माफ़ करना, मैं तुम्हारी दरख्वास्त पूरी नहीं कर सकती, लेकिन जो मैं ज़्यादा से ज़्यादा कर सकती हूँ वो ये है कि मैं तुम्हें तुम्हारी कब्र तक पहुँचा दूँ। बादशाह ने शदीद गम और गुस्सा महसूस किया उन बीवियों की बेवफाई पर, और दूर से एक आवाज़ आई, मैं तुम्हारे साथ कब्र में चलूँगी, मैं तुम्हारे साथ हर जगह रहूँगी। बादशाह ने देखा तो वो उसकी पहली बीवी थी जो कमज़ोर, बीमार और बदहाल थी। क्यों ना कि उसके शौहर ने उसकी परवाह नहीं की, बादशाह ने अपनी ज़िंदगी में इसकी बदतरीन निगहदाश्त पर अफसोस ज़ाहिर किया और कहा, मुझे बाकियों से ज़्यादा तुम्हारा ख्याल रखना चाहिए था, और अगर वक्त वापस आ सके तो मैं तुम्हारी सबसे ज़्यादा परवाह करूँगा। हकीकत में प्यारे दोस्तों, हम सब की 4 बीवियाँ हैं। जिस्म चौथी, चाहे हम अपने जिस्मों का कितना ही ख्याल रखें और अपनी ख्वाहिशात पूरी करें, लेकिन मौत के वक्त ये जिस्म हमें फ़ौरन छोड़ देगा। तीसरी, माल और दौलत, मौत के वक्त ये हमें छोड़कर दूसरों के पास चले जाएंगे। दूसरी, ख़ानदान और दोस्त, चाहे वो हमारी ज़िंदगी में कितनी ही कुर्बानियाँ दें, मौत के वक्त वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा कब्र तक पहुँचा सकते हैं। पहली, नेक अमाल, हम अपनी ख्वाहिशात, माल दौलत और दोस्तों की खातिर इसकी परवाह नहीं करते, हालांकि हमारे अमाल ही वो वाहिद चीज़ हैं जो हमारे साथ कब्र तक हमारे साथ रहेंगे। जज़ाकल्लाह। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियोस आप लोगों तक पहुंच सके।